सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आए हुए हैं रोहतक के सेक्टर 2 में और यहाँ पे हमारे गुरुजी और हमारे एक बहुत ही महान कवि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी कविताएं लिखते हैं और बेसिकली ये पहले गवर्नमेंट के टीचर रह चुके हैं, इंग्लिश के लेक्चरर रह चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा नाम कृष्ण लाल है। मैं डाइट मदीना से रिटायर्ड हूँ और आजकल मैं कविताएं इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि मैंने अपना पहले शुरुआत जो जीवन की वो मैथमेटिक्स के टीचर से की थी। उसके बाद मैं 1978 में जब कॉलेज टाइम पे था तो मैंने कॉलेज में रिप्रेजेंट करके हिंदी कविताएं लिखता था और रिप्रेजेंट किया, तो आई स्टूड सेकंड। कब से कविताएं लिखना शुरू किया जी आपने? मैं कॉलेज टाइम से ही लिखता हूँ 1978 में। और शुरू में मैंने एक भ्रष्टाचार पे लिखी थी हिंदी में, आज के अफसर आंखें फेर लेते हैं, कलेजा थाम रह जाता हूँ मैं, अंधे के हाथ बटेर लगे, कुछ समझ नहीं पाता हूँ। तो इस तरह से मैंने वो वहाँ से शुरुआत की। तो सेंसिटिव होने के नाते फिर मैं लेक्चरर इन इंग्लिश रहा। 2002 में मैं जब लगा प्रमोशन करके 2002 में, तो फिर मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। अब मैंने ये 4 किताबें अभी लिखी हैं। ये सब एक बार दिखाना चाहेंगे? हाँ, 2019 में मैंने लिखी। ये डायरेक्टर SCRT ने मेरे को अनुमति दी और मैंने ये सारा को लिखा इसमें ये देखेंगे आप, ये मैंने लिखी है। और इसके बाद ये डायरेक्टर की अनुमति भी है आगे। ये डायरेक्टर मैडम डॉक्टर किरणमयी, उस टाइम डायरेक्टर SCRT गुड़गांव होती थी, तो सर्विस के दौरान ये लिखी। रिटायर होने के बाद कोरोना आ गया। अभी आपको कितना टाइम हुआ है सर रिटायर हुए? रिटायर मुझे 3 साल हो गए। अब 3 साल, आज सितंबर में ही 3 साल हो गए। कौन से साल में आए थे आप रिटायर? मैं 2019 सितंबर 30 2019 में रिटायर हुआ। तो 2019 के बाद तो आपने फुल टाइम अपनी पोइट्री पे काम करना शुरू कर दिया? योगदान देता हूँ। एक कोरोना में मैंने सबसे पहले जब 2019-20 में आया तो ये कोरोना पे लिखा मैंने 2020 में। ये 19 में आई थी सेकंड एडिशन। ये 2020 में कोरोना में के बचाव के लिए और उनके प्रभाव के लिए और नेचर का जो रोल था, नेचर नर्चर नाम यही दिया है। फिर उसके बाद 2021 में मैंने जो सेकंड फेज था कोरोना का, उसमें इंग्लिश में ये लिखा कि मैन एंड नेचर के साथ कैसे व्यवहार है, तो इसमें लिखा। मतलब आपने इन किताबों के अंदर डिस्क्राइब किया है कि नेचर क्या चीज़ है? हाँ, नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें देती है, हवा, पानी, फल, वातावरण, और हम ही इन्हीं को डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। हम अपने पैर पे खुद कलाड़ी मारे जा रहे हैं, जिसके कारण ये सारा हमारा विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। तो हम दोबारा से नेचर ने एक मैसेज दिया है, इसलिए मैंने मैन एंड नेचर के ऊपर लिखा कि मैन क्या है, ये रेड इसलिए का खतरनाक है, नेचर ग्रीन रहती है। मतलब आपने ये बताने की कोशिश की है सभी जनों को चाहता हूँ कि ये पोइटिकल है और वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। इसमें इंग्लिश में आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे मतलब ये कहना चाहेंगे कि ये कहने को इंग्लिश है लेकिन ये बहुत नॉर्मल वर्ड यूज किए हैं। 10th का बच्चा भी इसको पढ़ सकता है। मैंने इस तरह से कंपोज मतलब कोई भी डिफिकल्ट वर्ड इसके अंदर नहीं है। नहीं। इसके बाद फिर मैंने 2022 में एक लाइव से अभी रिसेंटली इसी महीने में, अभी ये कल ही मैं उठा के लाया हूँ, और उसमें मेरे को इसी सितंबर में 9 सितंबर को महामहिम राज्यपाल ने मेरे को सम्मानित किया। ये उनकी फ़ोटो भी है। महामहिम मेघालय के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी हैं, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। और मैं इंटरनेशनल पोइट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ। कई हमारे को मुझे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे ये इंटरनेशनल पोइट्री है। इसके बाद लास्ट में मैंने दिखाया है कि ये सम्मान, ये ग्लोबल ग्रुप ऑफ पोइट्री है। ये सारे इस तरह से हैं ये सारे। तो ये मेरे को टाइमली मैं लिखता रहता हूँ, तो उस पर मेरे को सम्मानित किया जाता है। और इंटरनेशनल पोइट्री से मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि कई लोग वर्क फॉर पीस कर रहे हैं, शांति से संसार बने। ये जो युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन में या दूसरा, तो बहुत ही मानवीय ये दृष्टिकोण से बहुत घातक है और हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे मैसेज इंग्लिश में ही लिखता हूँ और ये देता हूँ। तो इसमें सर हमें भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा। हमने ये पढ़ के भी देखी है आपके पास ही बैठ के, मतलब इन किताबों के बारे में पढ़ा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपने लिखी हुई है
और आप अपना फुल टाइम अपनी कविताएं को दे रहे हैं। मैंने लिव लॉन्ग लाइफ लिखी, तो फॉर लिविंग लॉन्ग लाइफ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ, बी बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ, lovely husband and wife, for living long life, be best to citizen and guys, celebrate life with thanks, no use of what is in banks. अब बैंक्स में क्या है उसका कोई यूज नहीं, तो मैंने उसमें लिखा सेलिब्रेट लाइफ विथ थैंक्स, नो यूज ऑफ व्हाट इन बैंक्स, फॉर लिविंग लॉन्ग लाइफ, यूज सॉफ्ट वर्ड्स नॉट नाइफ, बी बेस्ट हेल्पर इन सोसाइटी, लाइफ लॉन्ग नीड्स वैरायटी। तो ये हाँ, तो सिंप्लिसिटी और पीस और ये हारमोनी, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, तो ये बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैंने उनका लेवल देखते हुए 10th +2 तक के बच्चे आराम से पढ़ सकें। सर आपने हिंदी में भी कविताएं लिखना शुरू किया था पहले, तो कौन से सन में की थी? मैंने 78 में शुरू किया था और 79 में तो लगातार मैं लिखता रहा। तो एक बार कई बार तो सर से देखना चाहेंगे? हाँ, मन में भावनाएं कई बार आती थी ना, तो संवेदनाएं चलती रहती हैं। तो रे आंसुए के मैंने पोएम लिखी, कविता लिखी, उसमें सिर्फ दिल से जो आंसू आते हैं वो आदमी को ठंडक दे करके एक रास्ता दिखाते हैं। कुछ लाइनें एक बार आप बताएंगे हमारे को कविता के बारे में? हाँ, दिल की बात क्यों बता रहा है आंसू, आंखों से लग भेद क्यों बता रहा है आंसू, दिल रो रहा है फिर भी मुस्कुरा रहा है आंसू। अब मुस्कुराने से भी आंसू आते हैं, रोने से भी आते हैं, तो ये दिल की बातें आंसू बताता रहता है। और कभी कभी हम आंसू ही हमारे को रास्ता दिखा देते हैं कि रो धो करके शांत होके उसके बाद आता है भाई चल नए सिरे से हम जीवन शुरू करते। तो आशावादी रहा हूँ। तो लास्ट में भी मैंने कहा, वारे आंसू अड़िग रास्ते और सुगम बना रहा है आंसू, आस्था रखता हूँ, सोच रहा दिखा रहा आंसू, संतुष्ट कर मुझको सपना साकार बना रहा है। तो आंसू जो है कई बार सपने साकार भी करता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब जब रोया मैंने नई रास्ता पाया। सर ने बहुत ही मतलब आशावादी चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं और ये काफ़ी हद तक, क्या मैं तो ये कहूँगा 100 का 100%, ये 100% सारी चीज़ें आज वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आपका भी धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो ये भागम भाग जो समाज चल रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। अब व्यस्त कैसे रहें? आप काम में लगनशील रहें, अपने काम करें। ये फालतू की चीज़ों इधर उधर घूम करके या गैर संगत नशे में पढ़ करके ऐसी चीज़ें ना करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने आप ही स्वस्थ आ जाएगा। स्वस्थ किसी से लेना नहीं है, स्वस्थ हमने खुद होना है। और स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन यही है। अपने काम में मस्त रहेंगे तो अपने आप व्यस्त रहेंगे। धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय हमारे को दिया। थैंक यू, आपका भी, आप सभी का नमस्कार। नमस्कार।